Good morning, class. Today we are going to start a new chapter, that is second chapter, MS Windows 7. MS Windows 7 हमारा इसमें आपको बताया गया है, इसके इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये है क्या, ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हमें कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो यही सब कुछ इसमें बताया गया है. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, तो हमारा क्या चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है. MS Windows is an operating system. It has a graphical user interface GUI that allows us to interact with items on the screen using a keyboard and mouse. मतलब जो हमारी स्क्रीन पे जो भी हमें फोल्डर्स दिख रहे होते हैं वो हम कीबोर्ड और माउस की मदद से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. बेसिकली MS विंडोज़ 7 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, फर्स्ट लाइन में गिवन है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि MS विंडोज़ 7 क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पैरा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम is the most basic software that is installed in a computer system. You cannot interact with hardware device without an operating system. मतलब आप किसी भी, अगर आपके हार्डवेयर जो भी आपके जैसे कीबोर्ड है, आपके माउस है, या फिर आप कुछ भी आप सिस्टम में अटैच करते हैं, तो आप उसके साथ जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर पे, तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते. एक दूसरे हमारे जो फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हमारे कंप्यूटर के साथ. ठीक है, द पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम is to provide an environment in which a user can execute program and use the computer hardware in an effective manner. ठीक है, by now you know what a window in Windows operating system is. Look at the picture given below. अभी आपको ये जो पिक्चर दी हुई है नीचे, इसको एक बार देखिए आप अपनी बुक्स में. आई होप आपको अपनी बुक्स में ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही होगी. या इमेज इतनी क्लियर नहीं है, बट इसमें आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर क्या क्या है ये सब. ये आपका है बैक बटन, ये सॉरी ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, ये आपका एड्रेस बार है, ये आपका मेन्यू है, मेन्यू कंट्रोल बार. दिस साइड ऑल्सो क्लोज बटन है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज करने का स्क्रीन को, सारे बटन्स दिए हुए हैं. आपका स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है ना, ये सारे के सारे दे रखे हैं आपको. ठीक है, अब बता रखा है इसके कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो. अब इन सबको ही एक्सप्लेन कर रखा है कि ये है क्या. क्या आपका एड्रेस बार क्या है. एड्रेस बार शोज द लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ द करंट विंडो. ठीक है, ये लास्ट लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है. एक तो यहाँ पर है कंपोनेंट में जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर, फिर उसके बाद आपको बता रखा है ये पूरा एड्रेस जो कि हमारा एड्रेस बार शो करता है. ये हमारा एड्रेस बार है ना, यहाँ पे ये. ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा मेन्यू कंट्रोल बार. ठीक है, दिस कंटेन द वेरियस मेन्यूज एंड आइटम टू वर्क इन अ विंडो. ठीक है, बैक बटन. आपको इमेज से और इनके नाम से समझ में आ रहा होगा कि बैक बटन हमारा क्या होता है, जो हमें प्रीवियस व्यू पे ले जाता है, जो भी हमने पहले इससे पहले जो फोल्डर देखा होगा उस पे ले जाएगा बैक बटन. फॉरवर्ड बटन हमने इसके आगे कोई वीडियो देखा, ओ सॉरी इसके आगे कोई हमने फोल्डर देखा होगा उस पर ले जाएगा.
और हम वापस इस पे आ गए। मिनिमाइज बटन मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज बटन मैक्सिमाइज करने के लिए स्क्रीन को, रिस्टोर बटन है, क्लोज बटन है, स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है ना, ये यहाँ पर शो हो रखे हैं स्क्रॉल बार और स्टेटस बार, है ना। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। या विंडो हियर, तो इसमें क्या कह रहा है, अगर आपको एक विंडो से दूसरी विंडो में मूव करना है तो आप कैसे करेंगे। इसमें आपको स्टेप्स दे रखे हैं 1 2 3 4। या फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, a menu appear on the screen, okay, this thing, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन है आपका, क्लिक द मूव ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। यहाँ पर मूव ऑप्शन भी है, अगर आपके पास बेटा सिस्टम है तो उस पर आप ओपन करके देखिएगा, आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे आपके, ठीक है। और आप कैसे एक विंडो से दूसरी विंडो पे मूव कर सकते हैं ये भी आप देख पाएंगे अपने सिस्टम पे। इसका थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप कह रहा है आपका, नाउ मूव द विंडो टू द डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग द एरो की एंड प्रेस एंटर की टू फिनिश द मूविंग प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे जा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, लास्ट लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, you can also move a window by holding it from the title bar and drag it to the desired location। मतलब आप उसे माउस से क्लिक करके रखिए और उसके बाद उसे जहाँ जिस लोकेशन पे आपको लेके जाना है वहाँ तक आप उसे ड्रैग कीजिए एंड देन छोड़ दीजिए, तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं, वो स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है आपका, रीसाइजिंग रीसाइजिंग अ विंडो। अब आप कैसे कर सकते हैं रीसाइज विंडो को, इसके स्टेप्स दे रखे हैं आपको। स्टेप 1 क्या कह रहा है आपका, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, द मेन्यू बार अपीयर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है आपका, क्लिक द साइज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, साइज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देन थर्ड स्टेप में, नाउ रीसाइज द विंडो टू द डिजायर साइज यूजिंग द एरो की एंड देन प्रेस द एंटर की टू द फिनिश इट, ठीक है। ये 3 स्टेप में आपका रीसाइज हो जाएगा। या फिर इसका एक सिंपल ऑप्शन भी है, और में जो आपको ऑप्शन दे रखा है, और you can also resize a window by bringing the mouse pointer to any of the 4 borders of the window and drag it to the desired size। मतलब आप सिस्टम के किसी भी एक तरफ पकड़ के उसे ड्रैग कर सकते हैं तो रीसाइज हो जाएगा आपका विंडो, ठीक है। फिर क्या है आपका कंट्रोल पैनल। क्या है आपका कंट्रोल पैनल, इज अ सिस्टम फोल्डर यूजिंग विच वी कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडोज। इसमें क्या है कि आप उसकी अपीयरेंस में, फोल्डर की अपीयरेंस में, उसकी सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। जो भी उसकी करंट में है सेटिंग्स विंडो की, वो आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके, ठीक है। It contains a number of icons, that is items, okay. All these icons helps us to manage different resources
and functioning of the computer. In simple words, the control panel is like a command center of your computer. Using it, you can easily control different devices attached to the computer system. You can also use it to change display settings, add or remove a program, change date and time. तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हैं एटसेट्रा. इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप इसमें बहुत कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चाहे आप डेट चेंज करना चाहें या फिर आप टाइम चेंज करना चाहें, डिस्प्ले की सेटिंग चेंज करना चाहें, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप सिस्टम का. इसमें बताया गया है कि आप कैसे कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं. यहाँ से ये ओपनिंग द कंट्रोल पैनल, कैसे आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को. बाय यूजिंग द कंट्रोल पैनल यू कैन इजीली चेंज द सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, ये हमने अभी पढ़ ही लिया है. इसके स्टेप्स क्या है कि आप पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, देन कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए. ठीक है, लाइक दैट. ठीक है बच्चे. इसमें क्या बोला गया है एंड में, द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन. दिस इज द कैटेगरी व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल. By clicking the category button and selecting the required option, you can change the view. You can change the view of your control panel to large icon view or small icon view. मतलब आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें. इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है. In the control panel, the large icon and small icon view display a complete list of all items. Okay. Now एक important remembrance के लिए आपके लिए दे रखा है कि आप अपने सिस्टम में unnecessary changes ना करें, किसी ज़रूरत पड़ने पर ही काम करें, चेंजेस करें, क्योंकि कंट्रोल पैनल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम की. तो इसे या तो किसी नोन इंसान की प्रेजेंस में करें जिसको कंप्यूटर की सही नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, या फिर किसी बड़े की नॉलेज के हिसाब से करें. आप अपने आप नहीं करेंगे कोई चेंजेस इस तरीके से जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो. ओके बच्चे. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ विंडोज. अब इसमें क्या है, द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग्स ऑफ द विंडोज. दिस मीन्स दैट you can set the desktop background, front colors, font style, windows color, sound as per your desire. ठीक है. To change the appearance of the windows of your computer, follow the given steps. अब आपको appearance change करने के लिए, मतलब कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप का आपका बैकग्राउंड है या फिर आपका फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, स्टाइल है, आप इन सबको चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं. स्टेप 1 क्या है आपका, क्लिक द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन. आफ्टर ओपनिंग द कंट्रोल पैनल, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर ऑन द स्क्रीन. देन सेकेंड स्टेप है आपका, क्लिक द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन लिस्ट द click the personalization option from the list. Okay. Then third step है आपका, select any theme and click to apply it to your computer. The applied theme changes the Windows color, screensaver, desktop background and sound of the system. ये सब कुछ चेंज कर देगा. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आप चेंजेस कर पाएंगे. ओके बच्चे. नेक्स्ट पेज पे अभी आपको दे रखा है यहाँ पर चेंजेस करने के लिए स्क्रीन कैसी अपेयर होगी, क्या आप कर सकते हैं. ठीक है बच्चे.
आपका दे रखा है कस्टमाइजिंग द टास्क बार के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है अपने टास्क बार को तो उसके लिए स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप 1 है आपका फ्रॉम द कंट्रोल पैनल क्लिक द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर, ठीक है। कंट्रोल पैनल पर जाएंगे आप, देन आप अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन सेकंड स्टेप है आपका क्लिक द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। देन आपको क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप अपनी बुक्स में देखते जाइए साथ साथ, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका क्लिक द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू बार प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल ऑटो हाइड द टास्क बार एंड यूज एरो पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप, ओके। ऑटो हाइड द टास्क बार नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, क्या है आपका ऑटो हाइड टास्क बार में अगर आपने उसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, मतलब उसे टिक कर दिया, तो आपका टास्क बार जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा स्क्रीन से, ठीक है। क्या है आपका एरो पीक जो है फीचर विंडोज 7 में क्या काम करता है बेसिकली, आपका एरो पीक फीचर ऑफ विंडोज 7 लेट्स यू पीक इनटू योर डेस्कटॉप। इसमें क्या है बेटा, आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपको कितनी भी आपकी विंडोज़ खुली हो उसके बाद भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखता रहता है कि कितने हैं आपके अभी आइकन्स हैं। ट्रांसपेरेंट बेसिकली आपका हो जाती है पूरी विंडोज़ 7 लेट यू स्पीक इनटू योर डेस्कटॉप इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ windows open. This means all open windows turn transparent so you can see the content of your desktop. जो भी आपकी डेस्कटॉप पे कंटेंट है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि वो बाकी जो आपकी विंडोज़ खुली हुई हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कैसे होंगी, इफ़ यू चेक, मतलब अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ये जो आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है, यह अगर इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे तो उस केस में आपका ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल विंडोज़ भी खुली होंगी आपकी तो भी आपको डेस्कटॉप पे नज़र आएगा कि आपके डेस्कटॉप पे क्या क्या आइकन्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है इसका, आपको कोई भी चीज़ का चेंजेस करने के लिए अप्लाई बटन को क्लिक करना ही पड़ता है, अप्लाई एंड ओके, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरिंग डेटा एंड टाइम। इसमें क्या कर सकते हैं आप, डेटा और टाइम में चेंजेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दैट द सिस्टम ट्रे ऑन द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप डिस्प्ले द करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है। आपके जब डेस्कटॉप खुलता है तो उसमें करेंट डेट, जो आज की डेट होगी और टाइम होगा उस टाइम का, वो विजिबल होता है आपका, ठीक है। You can make changes in the settings of date and time by using the control panel. You can also configure current date and time, मतलब आप चेंजेस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अब आपको चेंजेस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे डेट और टाइम को चेंज करने के लिए। स्टेप 1 है आपका ओपन द कंट्रोल पैनल एंड क्लिक द क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन, ठीक है। फिर स्टेप 2 है आपका क्लिक द डेट एंड टाइम ऑप्शन, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। थर्ड स्टेप है क्लिक चेंज डेट एंड टाइम बटन फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स, द डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपकी स्क्रीन पर जो ये अपीयर हो रहे हैं ये सब स्क्रीन्स आप अपीयर होंगी जब आप करेंगे, ठीक है। कह रहा है स्टेप 4 क्या कह रहा है हमारा, नाउ चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ योर स्क्रीन ऑफ योर सिस्टम
change the month, year and day. To make changes in the date, okay, change the hour by clicking the arrow. To make changes in the time, increase or decrease the value. Similarly, change the minutes. स्टेप 5 क्या है आपका? क्लिक ओके बटन. नेक्स्ट है आपका कॉन्फ़िगर द माउस. इसमें भी सेम ही है, आप चेंजेस कर सकते हैं माउस के डबल क्लिक पर, उसके टाइम पर, उसकी स्पीड पर, उसके टाइप पर, वो कैसा आपको माउस दिखना चाहिए स्क्रीन पर. ओके, तो ये सब स्टेप्स हैं चेंजेस करने के. ओके, कंट्रोल पैनल में जाके चेंजेस होंगे सारे के सारे, यहाँ पर मेंशन्ड है. स्टेप 1, स्टेप 2. स्टेप 1 है आपका ओपन कंट्रोल पैनल एंड क्लिक हार्डवेयर साउंड ऑप्शन. देन स्टेप 2 है आपका फ्रॉम डिवाइस एंड प्रिंटर सेलेक्ट माउस ऑप्शन. इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं जो भी आप चाहें. देन नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द बटन कॉन्फ़िगरेशन. चेंजेस द बटन कॉन्फ़िगरेशन में ये भी बताया हुआ है कि इफ़ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन डू नॉट सेलेक्ट द स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन चेकबॉक्स. अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आप उसको मत क्लिक कीजिए. अगर आप लेफ़्ट हैंडेड पर्सन है तो उसको आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप उस तरीके से काम कर पाएँ. आपके जो ऑप्शंस होते हैं माउस में जब आप देखते हैं उस पर आप लेफ़्ट साइड भी क्लिक कर सकते हैं, राइट साइड भी क्लिक कर सकते हैं, तो वो चेंजेस हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं अगर आप राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड है उसके अकॉर्डिंग. बट बस आपको सेटिंग्स में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं. एंड इसमें क्या है आपका चेंजिंग द डबल क्लिक स्पीड. डबल क्लिक स्पीड भी आप अपने अकॉर्डिंग माउस की मैनेज कर सकते हैं. चेंजिंग द पॉइंटर्स टाइप, इसमें आप चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें पॉइंटर्स को. ठीक है, इसको चेंज करने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी गिवन होते हैं कि आप कैसा विजिबल कैसा चाहते हैं कि माउस कैसा दिखे आपका स्क्रीन पे मूव होता हुआ. ठीक है, जैसे कि स्टेप 1 दे रखा है यहाँ पर चेंज करने के लिए माउस पॉइंट शेप ऑफ माउस पॉइंटर को चेंज करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, 7 स्टेप्स. तो क्या है ये 7 स्टेप्स? स्टेप 1 है आपका क्लिक द पॉइंटर्स टैब टू द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स. जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है डायलॉग बॉक्स में, उसका प्रॉपर्टीज पे ये माउस प्रॉपर्टी हैं आपकी बुक में क्लियर होंगी, आप वहाँ से देखिएगा. ठीक है, फिर आप उस पर पॉइंटर टाइप सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज बटन पे क्लिक करते हैं, देन पॉइंटर शेप है, देन ओपन करके देन आप उस पर सेलेक्ट करते हैं आप अपना पर्टिकुलरली आपको कौन सा शेप चाहिए पॉइंटर की, एंड देन अप्लाई करते हैं, देन ओके क्लिक करेंगे. देन आपका पॉइंटर का जो माउस का जो विजिबल है आपके स्क्रीन पर वो उस तरीके से चेंज हो जाएगा जिस तरीके से आप चाहेंगे. जो भी आपके सिस्टम में इमेजेस दी होंगी उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होंगी. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट विंडोज 7 फॉर 6 स्टैंडर्ड. ओके, थैंक यू क्लास. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.